हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये वो मैटर नहीं है जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ये दूसरा है। ये लीजिए, क्वेश्चन भी आ गया कि मैटर है क्या। एनीथिंग विच वी सी इन अवर सराउंडिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम अपने आसपास देख रहे हैं। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पेड़, गेट, टेबल, चेयर। ठीक है, आगे आप लोग अपना देखते रहना, बहुत सारी चीजें, और आप और हम भी मैटर ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज जो एक स्पेस कवर करती है, जिसका एक मास होता है, वो मैटर होती है। ठीक है, अब स्पेस का तो मतलब हम लोगों को मालूम है, जगह, और मास का देख लेते हैं क्या होता है। मास, the actual weight of any matter in absence of any kind of force. So mass क्या है? The actual weight of any matter in absence of any kind of force. एक मैटर का वो वेट जो किसी भी तरह की फोर्स को हटाने के बाद है, वो मास है। मतलब मान लीजिए मेरा अर्थ पे जो वेट है वो 32 है और मेरा मून पे जाकर के 26 हो गया, लेकिन मेरा मास अगर 2.5 या 2.7 है, तो वो चाहे अर्थ पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, कहीं भी हो, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और जो हम लोगों का मास का जो साइन होता है वो होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देख लेते हैं मैटर की प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में जगह होती है। ठीक है, दे हैव कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये लगातार इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट क्या होते हैं? ये वो स्टेट नहीं है, ये राज्य नहीं है। ठीक है, जो इंडिया में 28 स्टेट है और कहीं कोई है। ठीक है, ये दूसरा है। सो पहला क्या है? सॉलिड। ठीक है, पहला क्या है? सॉलिड। दूसरा क्या है? लिक्विड। तीसरा क्या है? गैस। ठीक है, तो पहले देख लेते सॉलिड को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये सॉलिड है या ये लिक्विड। ठीक है, हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड का एक कंफर्म शेप होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, हैव फिक्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दे आर रिजिड, ये ठोस होते हैं, ये इधर से उधर अगर गलती से लड़ गए तो वो चेंज नहीं होते। ठीक, दे आर नॉन कंप्रेसिबल, इनके ऊपर कुछ वेट रख दो तो ये दबेंगे नहीं। ठीक है, दे हैव हाई डेंसिटी, ये जो मतलब जो सॉलिड होते हैं वो घने होते हैं, इन द सेंस जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स नॉट मूविंग, जो इनके पार्ट या पार्टिकल्स होते हैं वो इधर से उधर मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर लिया है, जो इसके मान देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पास पास में है, वो इधर से उधर मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में जो गैप होता है वो या तो बहुत कम होता है या तो नहीं होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा ब्रेक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विड। दे डू नॉट हैव डिफरेंट शेप, इनका कोई तय शेप नहीं होता है, ये जिसके पास जाते हैं वहाँ घुट जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। मतलब अगर 200 ml का ग्लास में अगर आपने पानी भरा और उसको अगर आपने भगोने में ट्रांसफर कर दिया तो वो 200 ml ही रहेगा, वो इधर से उधर चेंज नहीं होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। दे आर नॉट लिक्विड, ये ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर कंप्रेसिबल, ये दबाव दिया जा सकता है। ठीक है, दे हैव मॉडरेट डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है मतलब जो इनके पार्टिकल है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम पास में होते हैं और गैस से थोड़े से ज़्यादा पास में होते हैं। ठीक है, देयर पार्टिकल कैन मूव, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो मूव होते हैं, इसीलिए जो पानी है वो
बह जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा ये पानी था और इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड से थोड़ा दूर दूर में है। और इसका एग्जांपल यहाँ पे पानी ले लिया, लेकिन यहाँ पे दूध ले लिया, चलो कोई बात नहीं। सो गैस, अब देख लेते हैं गैस क्या है, ठीक है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इनका जो शेप होता है वो तय नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, जैसा पानी का और सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स था, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। दे डू नॉट रिजिड, ये ठोस नहीं होते हैं, ये इधर से उधर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दे आर कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे जो आपकी एलपीजी गैस जो आपके सिलेंडर में भरी जाती है वो कंप्रेस करके ही भरी जाती है। हैव लो डेंसिटी, जो इनका घनापन है वो कम होता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स कैन मूव, जो इनके पार्टिकल होते हैं वो इधर से उधर मूव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो एक तो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ऊपर से दूर दूर है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, जो आपके घर के पास की चिमनी होगी तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हम लोगों ने सॉलिड में पढ़ा था कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स है वो पास पास में है। लिक्विड के पार्टिकल पास में होते हैं लेकिन सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो पास में है, लिक्विड के पास में है लेकिन सॉलिड से कम, और जो गैस है उससे ज़्यादा है, ठीक। अब गैस को देख लेते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स है वो एक तो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ऊपर से दूर दूर है, ठीक है। Let us start with part 2. Effect of temperature and pressure on the state change. Temperature और pressure का state change में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। Effect of temperature on state change. Temperature is defined as the degree of hotness and coolness of an object. Temperature किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कितना डिग्री पे हॉट है या कितना डिग्री पे कूल है ये बताता है, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्केल कॉल्ड थर्मोमीटर। इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट या एक कह लीजिए मेजरिंग ऑब्जेक्ट आता है जिससे हम लोग उसको नापते हैं, उसे कहते हैं थर्मोमीटर, ओके। इट कैन हैव डिफरेंट यूनिट लाइक फर्स्ट Kelvin, second degree centigrade, third Richter, fourth Fahrenheit, okay? So जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था थर्मामीटर क्या है, एक डिवाइस है। किस लिए है ये देख लेते हैं। इट इज अ डिवाइस मेड फ्रॉम मर्क्यूरी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये एक डिवाइस है जिसको मर्क्यूरी से बनाया जाता है और इसका यूज़ है किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक है। इसके दो टाइप है, एक क्लिनिकल और एक लैबोरेटरिकल, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर लो टू मॉडरेट टेम्परेचर। इस जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका यूज़ लो टू मॉडरेट टेम्परेचर के लिए किया जाता है। और लैबोरेटरिकल थर्मामीटर इट इज़ यूज टू मेजर हाई टू वेरी हाई टेम्परेचर। लैबोरेटरिकल थर्मामीटर का यूज़ हम लोग हाई टू वेरी हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर का हम लोग जब बुखार होता है उसको नापने के लिए कर लेते हैं, और जो हमारा लैबोरेटरिकल थर्मामीटर है उसका हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये वाला थर्मामीटर तो आपने अपने घर में देखा होगा सबके पास, लेकिन ये वाला आप लोगों को अक्सर लैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। Enter conversion of state. So conversion of state, ठीक है। ये एक फिगर है जिसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट देखे हैं। पहला है सब्लिमेशन, डिपोजिशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। लेट्स कवर इट। Important terms: melting or liquefaction, okay? The conversion of solid to liquid.
किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है मेल्टिंग। मतलब आपकी जो आइस क्यूब थी वो पिघल गई तो वो लिक्विड बन गई, वो मेल्ट हो गई, ठीक है। फ्रीजिंग, फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन, ये तीनों नाम एक ही इंसान के हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका क्या है, ये रियल कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड मतलब पानी को आपने बर्फ बना दिया, वो फ्रीज हो गई मतलब जम गई, उसके पार्टिकल्स पास में आ गए, ठीक है। वेपोराइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर। लिक्विड का वेपर बन जाना मतलब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा करके उसको उसके जो पार्टिकल्स है उसको दूर कर देना, ठीक है। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड। वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में, जब आपने देखिए पानी गर्म कर दिया, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, जैसे जैसे पानी ठंडा होगा वो वेपर उसका उठना बंद हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे पास में आने लगेंगे। अब उसका ढक्कन आपने उठाना है और उसके ढक्कन पे जब आप देखोगे तो जो पानी लगा रहेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सब्लिमेशन, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस। सॉलिड का डायरेक्टली गैस, यहाँ पे कोई लिक्विड का मैटर है ही नहीं, ठीक है। लिक्विड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जा रहा है, ध्यान देना, ओके। डिपोजिशन, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू डायरेक्ट सॉलिड। कन्वर्जन, गैस का डायरेक्ट सॉलिड बन जाना, लिक्विड यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, गैस का डायरेक्ट सॉलिड होना है, ठीक है। सो लेट्स, एक टॉपिक है जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड से उठाया है, वो है इवेपोरेशन। द कन्वर्जन, the conversion of liquid into gas or in vapor is called evaporation. लिक्विड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में हो रहा है, कोई सॉलिड नहीं बन रहा, डायरेक्टली गैस में हो रहा है, वो है इवेपोरेशन, ओके। फैक्टर ऑफ इफेक्ट का इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, जितना पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना स्टीम होगा, ठीक है। सरफेस एंड एरिया, अब आप गलती से आपके छोटे भाई बहन ने लात मार के चाहे जैसे भी पानी ज़मीन पे गिरा दिया, अब आप उसको फैला दोगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, तो उसका जो स्टीम होगा या कह लीजिए वेपर होगा वो जल्दी बन के उड़ जाएगा, सरफेस आपका जल्दी सूखेगा, ठीक है। एयर, एयर देखिए, अगर एयर ह्यूमिडिटी दोनों को हम एक साथ बता देते हैं। एयर अगर आपकी जो चल रही है उसमें ह्यूमिडिटी यानी कि नमी है, तो आपकी जो बॉडी में, जैसे कि अभी तो गर्मी चल रही है, हमारे यहाँ तो चिपचिपाहट ज़्यादा है, बॉडी में नमी बनी हुई है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। मतलब एयर अगर ड्राई नहीं है तो वो इफेक्ट इवेपोरेशन को इफेक्ट करेगा, और अगर नमी है तो वो भी इफेक्ट करेगी। अगर नमी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, इसमें ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन को कम कर देती है, ठीक है। सो अब ये चैप्टर जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरी तरीके से। अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जब टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों को एक यूनिट दी थी, वो थी केल्विन। सो उन सभी का जो रूल था, उन सभी को उनकी स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं, वो भी कैपिटल में। तो हम लोगों ने यहाँ पे केल्विन को के से डिनोट कर दिया है, ठीक है। सो के इक्वल्स टू 273 प्लस सेंटीग्रेड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको केल्विन की वैल्यू दी हुई है और सेंटीग्रेड में निकाल लेना है। तो हमारा पहले फॉर्मूला क्या था, पहले ये लेते थे। सो के इक्वल्स टू 273 प्लस सेंटीग्रेड, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या था, के इक्वल्स टू 273 प्लस सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू दी हुई है वो है हमारी 300, ठीक है। 300 इक्वल्स टू 273 प्लस सी। यहाँ पे बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी वैल्यू
किसी भी नंबर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले करके जाते हैं तो उसके जो आगे का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 273 को यहाँ 300 के आगे ले आए, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, -273 + 300। सो अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे थोड़ा सा रख करके देख लेते हैं, 300 - 273, ठीक है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको जीरो में कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई जीरो की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका क्यों लिखा, फिर यहाँ पे जो 3 था उसमें से 2 माइनस कर दिया तो उसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोग की केल्विन की वैल्यू दी थी और उसमें जो फॉर्मूले का 273 था उसको सॉल्व करके हम लोगों ने निकाली सेंटीग्रेड की वैल्यू, तो हमारा C = 173 हो जाए। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम वही चीज़ है, केल्विन की वैल्यू दी हुई है, अब हम लोगों को सेंटीग्रेड की फाइंड करेंगे। केल्विन का फॉर्मूला क्या था, K = 273 + सेंटीग्रेड, ठीक है। K की वैल्यू क्या दी हुई है, 273, क्या दी हुई है 273, सो 273 = 273 + सेंटीग्रेड, ठीक है। वही कॉमन सी चीज़ है, लेफ्ट से उठा करके राइट में ला दिया तो जो ये प्लस में था वो यहाँ पे माइनस में हो गया। सो सेम अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट्स एंड साइंस कम्स ग्रेटर डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए अब हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया 0। अब दोनों की वैल्यू, दोनों का साइन सेम था तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई वैल्यू लगाई क्योंकि 0 में 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा C = 0 हो गया। सो थर्ड क्वेश्चन है 350 केल्विन टू सेंटीग्रेड, सेम वही फॉर्मूला है, फिर से देख लेते हैं क्या करना है। K = 273 + सेंटीग्रेड, ठीक है। K की वैल्यू क्या दी हुई है 350, क्या दी हुई है 350, सो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, 350 = 273 + C, C की वैल्यू फाइंड कर देते, किसकी, C की। आप 273 को यहाँ पे ले आए तो यहाँ से जो इसका साइन प्लस में था वो जाके वहाँ पे चेंज हो गया, तो 350 - 273 हो जाएगा। यहाँ पे जो 10 से हम लोगों ने 3 माइनस कर दिया हो जाएगा 7। यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ से कैरी लिया था अब यहाँ पे बच जाएगा 4, क्योंकि अब 4 7 से छोटा है इसलिए हम लोग 3 से कैरी ले लेंगे, ठीक है। 3 से कैरी लिया तो वो हो गया 14 और 7 + 7 14 होता है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आ जाएगा 7। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कैरी ले लिया था तो वो बच गया था 2, और जब 2 से 2 को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 0। तो हम लोगों की कॉमन सी वैल्यू क्या आ जाएगी, C की, C = 77, क्या आ जाएगी, C = 77। कन्वर्ट 100 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड, क्या है, कन्वर्ट 100 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड। K = 273 + सेंटीग्रेड, सो K की वैल्यू क्या दी हुई है 100, क्या दी हुई है 100, ठीक है। तो 100 = 273 + सेंटीग्रेड, क्या किया, इसको उठा करके इधर रख दिया, क्या था ये प्लस, क्या हो गया माइनस, अब क्या कर देंगे माइनस। सो अब रख कर लेते 273 में से 100 को माइनस, 0 था तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 और 7 कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, क्या वैल्यू आई 173, सो C = 173। अब जैसे ही हम लोग ने इस 273 को हम लोगों ने जब यहाँ पे पहुँचाया था तो वो माइनस में हो गया, और जो मैथ्स का छोटा सा रूल है कि जो वैल्यू बड़ी होती है हम लोग उसका साइन लगाते हैं, इसलिए 273 का साइन था माइनस से, इसलिए हम लोगों ने 173 के आगे माइनस लगा दिया, सो आंसर हो गया 1 - 173, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट
500 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड। सेम वही चीज़ है, आप लोग ध्यान दे दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। K इक्वल्स टू 273 प्लस सेंटीग्रेड, ठीक है। K की वैल्यू क्या दी हुई है 500, क्या दी हुई है 500, ठीक है। सो 500 इक्वल्स टू 273 प्लस सेंटीग्रेड। क्या क्या फाइंड करना है, C की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, C को यही रहने देते हैं, 273 को यहाँ हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। अब उसको C के पास से 500 के पास भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 273 क्या था, प्लस था, अब वो उधर पहुँच गया तो क्या हो गया, माइनस, ठीक है। सो -273 प्लस 500, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए अब माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो रफ कर लेते, 500 माइनस 273, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 में से यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ले भाई हो गई गड़बड़, चेंज करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे 500 में से 273 माइनस करना था, हम लोगों को कैरी लेना था, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं, क्या था 500 माइनस 273, ठीक है। क्या करना था, कैरी, क्या करना था, कैरी, क्या किया, कैरी, 10 हो गया, 10 माइनस 3 क्या हो गया, 7, ठीक। अब जो फिर हम लोगों ने यहाँ पे 0 था, अब 0 की तो कोई वैल्यू थी नहीं हमारे पास, अब उसको 500 में से हम लोगों ने कैरी ले लिया, उसको 10 कर दिया, ठीक है। अब 10 में से 7 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3, क्या। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे 500 में से क्या किया, पहले ही हम लोग 0 को कैरी दे चुके थे, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोगों ने 0 को कैरी दे दिया। जब इस 0 को 10 बनाए तो हम लोगों ने यहाँ से कैरी लेकर के इसको 10 बना दिया, ठीक है। तो अब 10 में से 1 माइनस हो गया, 9 बचा, तो अब इस 0 की वैल्यू जो होगी 9 हो गई, 9 में से माइनस 7 कर देंगे, तो 7 प्लस 2 9, सो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब बचा यहाँ पे क्या, 4, क्या बचा 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2, ठीक। सो हमारा आंसर क्या है 227, क्या था। अब देख लो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो हम लोगों ने इसका कन्वर्जन किया था -273 प्लस 500, हमारा जो 500 की वैल्यू थी वो बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने उसका साइन उठा करके प्लस टू कर दिया। अब सेंटीग्रेड को हम लोग वापस से सेंटीग्रेड की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, 227, ठीक है। लेकिन हमारा साइन यहाँ पे हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे C की वैल्यू क्या फाइंड की, 227, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन। अभी तक हम लोगों को केल्विन की वैल्यू दी थी, सेल्सियस निकाल रहे थे, अब सेल्सियस की वैल्यू दी होगी, केल्विन निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया, सेल्सियस, क्या दिया, सेल्सियस, क्या वैल्यू है 25, क्या है 25। सो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं है, K इक्वल्स टू 273 प्लस C। अब C की वैल्यू क्या दी हुई है 20, C की वैल्यू क्या दी है 25, तो अब लोग इसको ऐसे लेते हैं, K इक्वल्स टू 273 प्लस 25, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना, तो हमारी K की वैल्यू आ जाएगी 273 प्लस 25, 5 में 3, 5 3 8, ठीक है, 7 8 9 और 2, क्या वैल्यू आ रही है 298, क्या वैल्यू आ रही है 298। सो केल्विन की वैल्यू है 298, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कन्वर्ट 0 डिग्री टू केल्विन, क्या है 0 डिग्री टू केल्विन, सेम वही फॉर्मूला है, K इक्वल्स टू 273 प्लस C, ठीक है। सो C की वैल्यू क्या दी हुई है 0, C की वैल्यू क्या दी हुई है 0। सो K इक्वल्स टू 273 प्लस 0, कॉमन सी बात है, 0 प्लस कर रहे हैं, सेम वही वैल्यू आ जाएगी। सो K इक्वल्स टू
273। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को क्या दिए, वैल्यू माइनस में दिए, ध्यान दीजिएगा क्या दिए, वैल्यू माइनस में दिए, क्या दिए माइनस में, -50 सेंटीग्रेड। ठीक है, सो सेम वही फॉर्मूला है, K = 273 प्लस C की क्या वैल्यू है, माइनस में। ठीक है, सो K = 273 प्लस था, अब प्लस के आगे नेगेटिव है तो हम लोग उसको कर दे रहे ब्रैकेट में, सो -50। अब ये तो प्लस में था तो 273 प्लस माइनस माइनस कर देंगे 50। ठीक है, क्या किया, 273 - 50। नेक्स्ट 273 - 50 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 7 - 5 = 2, तो यहाँ पे हमारे जो 2 दिया था वो आ जाएगा। सो हम लोग जो K इक्वल्स के पहले वाला K था, हम लोगों ने उसकी वैल्यू फाइंड की है, क्या आई है, 223। सो K यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था उसकी वैल्यू है 223। ठीक है, नेक्स्ट 100 सेंटीग्रेड टू K क्या है, 100 सेंटीग्रेड, क्या वैल्यू है 100। सो K = 273 प्लस C। ठीक है, हम लोग C की वैल्यू दे रही है, C की वैल्यू क्या है 100। सेम वही चीज उसको उतार देते, K फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्या फाइंड कर रहे हैं, K। सो 273 में प्लस ये कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऐसे ही देख लेते, 0 0 की जगह पे अगर हम लोग ऐसे 3 7 कर देंगे, 2 + 1 3 कर देंगे, 373। ठीक है, सो हम लोग इस K की वैल्यू फाइंड की है, वो है 373। नेक्स्ट 200 सेंटीग्रेड, इसमें कोई भी साइन नहीं दिया है तो ये प्लस का है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, K = 273 प्लस सेंटीग्रेड। ठीक है, इस K की वैल्यू फाइंड करते हैं, K को फाइंड करने का तरीका दिया है, लेकिन K क्या है हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो K = 273, C की वैल्यू दी हुई है 200, क्या दी हुई है 200। ठीक है, सो 273 + 200 = 473। ठीक है, इस K की जो वैल्यू थी वो निकली है 473। सो K = 473। नेक्स्ट